दादी और निहारिका की लगाई आग से राध्या हुई घायल। प्रथम समय रहते ले पहुंचा हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं बल्कि इंसानियत, विश्वास और हिम्मत की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। आने वाला ट्रैक दर्शकों के दिल को हिला देने वाला है, क्योंकि इस बार साजिश सिर्फ राध्या को चोट पहुंचाने की नहीं बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ देने की है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत, पवित्र और भावनात्मक सुबह से। मित्तल परिवार के घर में हर दिन की तरह पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। आंगन में रंगोली सजी होती है, मंदिर में दीप जल रहे होते हैं और शंख की आवाज़ पूरे घर को भक्तिमय बना रही होती है। राध्या सफ़ेद साड़ी पहने, सिर ढके, हाथों में फूल और जल लेकर शिव मंदिर के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ये चमक किसी खुशी की नहीं बल्कि उस भरोसे की होती है जो उसे भोलेनाथ पर है। राध्या आज खास तौर पर पूजा कर रही होती है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि अब सब ठीक हो जाए, घर में शांति लौट आए और झूठ की जगह सच की जीत हो। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस मंदिर को वो अपना सबसे सुरक्षित स्थान मानती है, वही जगह आज उसके लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाली है। दूसरी ओर घर के एक कोने में निहारिका और दादी की नज़रें लगातार राध्या पर टिकी होती है। दोनों के चेहरे पर नकली श्रद्धा का नकाब होता है, लेकिन आंखों में नफरत और ईर्ष्या साफ दिखाई देती है। दादी को लगता है कि राध्या का आत्मविश्वास अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अगर उसे अब भी नहीं रोका गया तो वो पूरे परिवार में अपनी जगह पक्की कर लेगी। निहारिका धीरे से दादी के कान में कुछ कहती है। दादी हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। ये मुस्कान किसी खुशी की नहीं बल्कि आने वाले तूफान की होती है। निहारिका जानती है कि राध्या की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखे। आरती के दीपक की लौ अचानक राध्या के आंचल के पल्लू को छू लेती है। शुरुआत में कपड़े में हल्की सी जलन होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो छोटी सी लौ आग का रूप ले लेती है। राध्या को पहले समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो अभी भी पूजा में डूबी होती है, लेकिन अचानक जब जलन असहनीय हो जाती है तो वो घबराकर नीचे देखती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके पल्लू में आग लगी होती है और लपटें धीरे धीरे फैल रही होती है। उस पल राध्या का दिमाग शून्य हो जाता है। बचपन की सारी डरावनी यादें एक साथ उसके सामने आ जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है और गला सूखने लगता है। वो चीखना चाहती है लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। कुछ पलों तक वो वहीं खड़ी रहती है, जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो। फिर अचानक उसे होश आता है और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो मंदिर से बाहर की ओर भागती है, आंगन में पहुंचकर अपने हाथों से आग बुझाने लगती है। कभी वो पल्लू झाड़ती है, कभी जमीन पर बैठ जाती है, कभी पानी ढूंढने लगती है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती है। कुछ लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन घबराहट में किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। कोई पानी लाने की बात करता है, कोई कपड़ा फेंकने की कोशिश करता है। इस पूरे दृश्य को निहारिका और दादी दूर खड़े होकर देख रही होती है। उनके चेहरे पर झूठी चिंता होती है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है और राध्या आज टूट जाएगी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है प्रथम की। जैसे ही प्रथम की नज़र राध्या पर पड़ती है, उसका दिल दहल जाता है। वो बिना एक पल गंवाए राध्या की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेबसी एक साथ दिखाई देती है। प्रथम किसी भी हाल में राध्या को बचाना चाहता है। वो अपने हाथों से पास पड़े कपड़े से पानी से आग बुझाने की कोशिश करता है। आखिरकार किसी तरह आग बुझ जाती है, लेकिन तब तक राध्या काफी झुलस चुकी होती है। राध्या दर्द से कराहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर प्रथम पूरी तरह टूट जाता है। वो राध्या को अपनी बाहों में उठाता है और बिना किसी देरी के उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। रास्ते भर वो उससे बातें करता रहता है, उसे होश में रखने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में डर कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर राध्या को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर खड़ा प्रथम भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। वो खुद को दोष देता है कि वो समय रहते वहां क्यों नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि राध्या खतरे से बाहर है, लेकिन उसे गहरी जलन और मानसिक सदमा लगा है। ये सुनकर प्रथम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका शक अब और गहरा हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं था। उसके दिमाग में निहारिका और दादी के चेहरे घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे पहले भी राध्या के साथ साजिशें की गई थी। आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि राध्या जब होश में आती है तो वो बार बार डर जाती है। आग का जिक्र आते ही वो कांपने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका डर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन यही डर राध्या की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बनने वाला है। ये हादसा उसे तोड़ेगा
छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे सच के लिए लड़ने की हिम्मत देगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा। क्या प्रथम इस बार साजिश का पर्दाफाश करेगा? क्या निहारिका और दादी अपने किए की सजा पाएंगी, या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? आने वाला ट्रैक दर्द, सस्पेंस, खुलासों और इंसाफ से भरा होने वाला है। ये सिर्फ आग की कहानी नहीं, बल्कि उस आग की है जो झूठ को जलाकर सच को सामने लाने वाली है। हॉस्पिटल में राध्या बेड पर लेटी होती है। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हैं, चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ नजर आती हैं। प्रथम उसकी आंखों में झांककर बस इतना कहता है कि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसी पल राध्या की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जैसे उसके दिल का सारा डर बाहर आ गया हो। इसी दौरान प्रथम को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसके सारे शक को यकीन में बदल देते हैं। मंदिर में रखे दीपक की जगह बदली हुई होती है। निहारिका की जली हुई चुन्नी और दादी की घबराई हुई बातें उसके दिमाग में सारी कड़ियां जोड़ देती हैं। अब प्रथम को समझ आ जाता है कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। घर लौटते ही प्रथम का रवैया पूरी तरह बदल जाता है। उसका चेहरा सख्त होता है, आंखों में गुस्सा और आवाज में कड़कपन साफ दिखाई देता है। वो सीधे निहारिका के कमरे में जाता है। निहारिका उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी झूठी मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है। प्रथम उससे एक ही सवाल पूछता है, राध्या के साथ जो हुआ वो किसने किया? निहारिका जवाब देने के बजाय रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन इस बार प्रथम पिघलता नहीं। अचानक वो निहारिका का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर खींच लाता है। पूरे घर के सामने वो निहारिका को धक्के मारते हुए दरवाजे तक ले जाता है। निहारिका चीखती चिल्लाती रहती है, खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम का गुस्सा किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। वो ऊंची आवाज में कहता है कि जिसने राध्या की जिंदगी से खेलने की कोशिश की है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए वो निहारिका को घर के बाहर धक्का देकर निकाल देता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दादी ये सब देखकर सन्न रह जाती है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी साजिश उल्टी पड़ चुकी है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और निहारिका बाहर खड़े होकर टूट जाती है। ये सिर्फ निहारिका के बाहर जाने की कहानी नहीं, बल्कि उस पल की कहानी है जब राध्या के लिए पहली बार किसी ने खुलकर आवाज उठाई। अब कहानी और भी बड़े मोड़ लेने वाली है।